हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 10th साइंस 2023 के सेट्स को स्टार्ट कर दिया है। आज हम सेट 1 ईजे का पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट वन में हमने फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, उन सभी को मैंने करा दिया था। आज हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस और संरचना सूत्र वगैरह और पीएच मान निकालना, इन सभी को सीखेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, सबको समझ में आएगा। गणित के 2023 के जितने भी सेट हैं क्लास 10th के, उन सभी को मैंने करा दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री उपखंड खा है कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। हमें संरचना सूत्र लिखना है। पहला है मेथेनल, दूसरा है प्रोपाइन, तीसरा है पेंटेनोन 3, ब्यूटेनोन 2। हमें इनके संरचना सूत्र लिखने हैं। चलिए, बहुत ही वैसे आसान है ये चीज़। देखिए, अगर आपको कभी ऐसे नाम दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि संरचना सूत्र लिखो, ठीक है, संरचना सूत्र लिखो, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को नज़र डालना है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या है। देखिए, संरचना सूत्र या आईयूपीएसी नामकरण निकालने के लिए आपको 3 स्टेप्स सीखने होंगे, याद करने होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप है कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा। अगर CHO होगा तो अल बोलेंगे। देखिए, अगर ओल आता है तो OH, ओन आता है तो O, ब्रोमो यानी Br, ठीक है, साइनो यानी CN या CN को साइनो कहेंगे। देखिए, CH3 होगा तो मैथिल कहेंगे, C2H5 होगा तो एथिल कहेंगे, और COOH होगा तो ओइक कहेंगे। और ये ओइक की मैंने संरचना लिखी हुई, देख लीजिए, ओइक की संरचना ये होती है, ठीक है, C इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। दूसरे स्टेप में अगर आपको आईयूपीएसी नाम निकालना है, संरचना सूत्र, तो इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि अगर एक बंध होगा तो एन बोलेंगे, अगर 2 बंध होंगे तो उसे इन बोलेंगे, अगर 3 बंध यानी बॉन्ड 3 बॉन्ड होंगे तो उसे आइन बोलेंगे। इसे कराऊंगा मैं अभी, देखिए पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए, कार्बन की संख्या, अगर कार्बन 1 है C1 यानी कार्बन 1 है तो उसे मेथ पढ़ेंगे, अगर 2 कार्बन है तो उसे एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, ऐसे ही ये लिखे हुए हैं। देखिए, इसे आप गाने की तरह याद कर लीजिए। देखिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेरे साथ बोलिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इसे आप गाने की तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इन चीज़ों को हम साइड में रखते हैं और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप संरचना सूत्र लिखेंगे। ठीक है, हर बार संरचना सूत्र लिखने के लिए आता है, हर बार, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम से आप चाहे हो, चाहे यूपी हो बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो। चलिए देखिए, अगर आपको संरचना सूत्र लिखना है तो सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना होगा। कैसे? जैसे मेथेनल, तो मेथेनल का संधि विच्छेद क्या होगा? मेथेन प्लस अल। देखिए, मेथेनल यानी मेथेन प्लस अल। अब देखिए क्या आया, मेथेन। क्या आया? मेथेन। तो मेथेन का मतलब देखिए, मेथ का मतलब क्या था? मेथ का मतलब थी कार्बन 1 होगा। कार्बन कितना होगा? 1 होगा। तो कार्बन आपको क्या करना है? कार्बन बनाना है आपको 1। तो यहां पर चलिए देखिए, कार्बन 1 बना लो। मेथ था, कार्बन 1 बन गया। एन आएगा तो एन का मतलब देखिए, मेथ एन, एन आया, एन का मतलब 1 1 बंध लगेगा। आगे आ गया अल। अल का मतलब क्या है? देखिए, अल का मतलब है CHO। तो CHO, देखिए C तो पहले से ही है, हमको सिर्फ HO लगाना है। देखिए O, सबसे पहले O को लगा लो। O, कार्बन के पास ऐसे कुछ होता है। देखिए, कार्बन के बाह्यकोश में 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ आपको क्या करना है? देखिए, CHO जोड़ना है ना। देखिए यहाँ पर CHO है, CHO, तो C तो पहले से ही मौजूद है, हमें सिर्फ HO लगाना है। तो O जो होगा वो 2 बंध की करता है। ठीक है, 2 बंधों को साझेदारी करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन यानी O होता है, O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। किससे? कार्बन से। और कार्बन ने भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इनके साथ देखिए, इनके साथ आप कुछ नहीं तो H जोड़ दो अपने तरफ से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई? मेथेनल की संरचना हो गई। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिए, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको आईयूपीएसी नाम और संरचना सूत्र निकालना सिखाऊंगा बड़े ही डीपली। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है इसका? दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है प्रोपाइन।
प्रोपाइन। प्रोपाइन का संरचना सूत्र कैसे बनेगा, इसका भी मैंने बताया संधि विच्छेद करो। तो प्रोपाइन यानी प्रोपेन प्रोपाइन, तो प्रोप प्लस आइन, ठीक है, आइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा, है कि नहीं। प्रोप प्लस आइन यानी प्रोपाइन, है कि प्रोप आइन। अब देखिए प्रोप आया, प्रोप का मतलब प्रोप, देखिए प्रोप का मतलब कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन आपको लगा देने हैं। तो चलिए मैं 3 कार्बन यहाँ पर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर 3 कार्बन मैंने बना दिए। उसके बाद आइन, आइन आया। अब देखिए आइन का मतलब 3 बंदों की साझेदारी करानी है, 3 बंध, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड की कहीं पर करा दो, चलो मैं यहाँ पर 3 बंद की करा देता हूँ, इसके साथ 3 बंद की, और इसके साथ एक। अब देखिए 3 की एक साथ हो गई, इसकी 4 के साथ हो गई, इसके साथ देखिए H जुड़ जाएगा, और इसके साथ इधर H जोड़ दो। देखिए इधर क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास हो गई, तो इसके पास अभी 2 बचे हुए हैं, तो ये HH हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कार्बन, जो देखिए कार्बन है, कार्बन के इस तरीके से संरचना होती है कार्बन की। तो देखिए कार्बन यहाँ पर C था, तो C इस तरीके से मैंने बता दिया। अब इधर कुछ नहीं तो H जोड़ दो, एक इसके साथ साझेदारी हो गई। अब देखो ये वाला कार्बन, इसके पास भी ऐसे ऐसे होते, लेकिन ये वाले मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर 3 एक साथ लिख दिए, है कि नहीं, 3 और 1 4। क्यों लिखे, क्योंकि आइन आ गया, तो आइन का मतलब हमें 3 बंद लगा करके दिखाना था, इस तरीके से मैंने कर दिया। और C के पास भी 4 ही है, इसी प्रकार से है। देखिए देखो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, सिर्फ इसके साथ लगा दिया। देखिए एक ये हो गया, 2 3 4, 4 इसके भी हो गए, अष्टक पूरा सबका है, ठीक है। आगे देखिए अगला तीसरा क्या है। तीसरा हमें दिया गया है पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा जिसमें IPSC नाम बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या आया, पेंटेनोन 3, अभी बताऊंगा इसका भी अर्थ। पहले पेंटेनोन का क्या करो, संधि विच्छेद करो। तो पेंटेनोन यानी पेंटेन प्लस नोन ओन, तो यहाँ पर देखो पेंटेन प्लस ओन, और ये 3 है, तो इसका मतलब जो ओन होगा, ये वाला ओन होगा, वो कितने नंबर पे होगा, 3 नंबर पे होगा, ठीक है। देखो पेंटेन, तो पेंट का मतलब कार्बन कितने हैं, देखो पेंट का मतलब कार्बन है 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बना लो पहले, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 कार्बन हो गए, इनकी आप ऐसे ऐसे साझेदारी करा दीजिए, एक एक की। आगे देखिए क्या है, ओन आया। अब ओन का मतलब क्या है, देखिए मैंने बताया ना, ओन का मतलब ओ, तो आपको कहीं पर ओ लगा देना है, इसको ओन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओन। देखिए ओन का मतलब ओ, तो ओ कहीं पर लगा दो, ऐसे कहीं पर नहीं लगाना, 3 नंबर पे लगाना है। तो 1 2 3 इधर से लगा दो, यहाँ पर तीसरा नंबर आता है ना, देखो इधर से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, ये सीधी सीधी चेन है, इसको काउंट करो यहाँ से, या इधर से भी आप काउंट कर सकते थे, 1 2 3। तो तीसरे नंबर पर आपको क्या लगाना, मैंने बताया तीसरे नंबर पर ओन लगाना है, तो तीसरे नंबर पर ओ लगा दो। और ओ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, क्योंकि इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ओ मैंने जैसे ऊपर कराया था ना, 2 बार 2 साझेदारी ओ की, तो 2 की ओ की हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके किनारे किनारे कुछ बचे होंगे इस तरीके से, है कि नहीं, तो इनके साथ आप H जोड़ दो, इसके साथ H जोड़ दो, इसके 1 2 3 4, इसके 4 तो कंप्लीट है। इसके देखिए इसकी इस तरीके से होगी ना, तो इसमें भी आप H जोड़ दो, ठीक है, H। ये देखिए ये हो गई पेंटेनोन की। चौथा क्या है, चौथा है ब्यूटेनोन, 2 नंबर पर की बात है, ब्यूटेनोन। चौथा है ब्यूटेनोन और यहाँ पर 2, ठीक है। देखिए इसका संधि विच्छेद पहले तो करो। ब्यूटेनोन का क्या होगा, ब्यूटेन प्लस ओन, जैसे मैंने अभी किया था ना पीछे वाला, तो ब्यूटेन प्लस ओन, और 2 है, यानी कि जो ओन होगा, ये वाला ओन कितने नंबर पर होगा, 2 नंबर पर होगा। तो ब्यूटेन का मतलब, देखिए ब्यूट का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन पहले बना दो। तो मैं 4 बना देता हूँ, देखिए 1 2 3 और ये 4 हो गए। इनको ऐसे ऐसे साझेदारी पहले तो करा दो। उसके बाद ओन कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो इधर से काउंट करो, 1 2 3 4, इधर से भी काउंट कर सकते हो आप, इधर से भी कर दो। देखिए क्या है, 2 नंबर पर ओन का मतलब मैंने बताया था ओ को, और ओ हमेशा 2 की साझेदारी करता है।
1 2 3 4, इसके 4 हो गए, इसके देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, तो h इसके साथ कुछ नहीं तो h जोड़ दो, इसके तो 4 कंप्लीट होगा, इसके देखिए इसका 1 है 2 3 और ये 4, इसके देखिए इसका 1 ही सिर्फ है, तो इसके किनारे किनारे ऐसे होंगे H H H H और H, हाइड्रोजन्स को जोड़ देना होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने संरचना सूत्र बता दिया कैसे बनते हैं। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें बिल्कुल डीपली, ठीक है, उसमें बताऊंगा संरचना सूत्र बिल्कुल डीपली अंदर से गहराई से। आगे देखिए पीएच मान कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 0.0001 NaOH विलियन का पीएच मान ज्ञात करना है। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन बहुत बिंदास है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखिए पीएच मान कैसे निकालते हैं। पहले तो इसमें लिख लो दिया है, क्या दिया है उसको देखो, पहले दिया है लिखो क्या क्या दिया गया है। देखो इसमें दिया है NaOH विलियन, यानी विलियन, विलियन कैसा है, क्षारीय है, OH लगा हुआ है ना, OH का मतलब क्षारीय विलियन, तो ये वाला जो विलियन होगा ये क्षारीय होगा। इसका मतलब जो OH दिया गया है, ये वाला OH दिया गया है, ठीक है, इसका मतलब OH हमें कितना दिया गया है, OH माइनस कितने दिए गए, 0.0001, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जो OH दिया गया है ये वाला दिया गया, क्योंकि विलियन क्षारीय है, इसका मतलब ये वाला क्षारीय होगा, OH होगा। हमें पीएच मान निकालना है। चलिए भाई, पीएच मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं पीएच मान निकालने का फार्मूला होता है माइनस का log H प्लस, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला होता है पीएच मान निकालने का। तो इसमें हमें H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो OH है, तो मुझे OH निकालना पड़ेगा इससे। तो कैसे निकलेगा, देखिए एक सूत्र आपको याद होगा कि अगर आपको OH दिया जाए और आपको H निकालना हो तो एक फार्मूला होता है कि OH माइनस गुणा H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 14। ये एक फार्मूला होता है जब OH दिया जाए और H प्लस निकालना हो। चलिए इसमें आप मानों को रखिए, OH माइनस कितना है 0.0001 गुणा H प्लस हमें मिल जाएगा, अभी देखिए कैसे मिलता है। देखिए H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 14, ये गुणा में तो आएगा बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट काटा यहाँ पर तो 1, इसके आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर नहीं, इस पर बताता हूँ। देखिए H प्लस बराबर ऊपर कितना है 10 की पावर माइनस 14 बटा, इधर देखिए इसका कुछ नहीं तो 1 बचा ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बच, क्योंकि 1 के आगे 0 0 कितने भी हो तो उसको 1 ही होगा, और इसके बटे में कितने 10, कितना है 10,000, तो 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर, देखिए कितने जीरो 1 2 3 4, तो 4 लिख दो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। H प्लस बराबर ये क्या करेगा, इधर गुणा कर लेगा, ठीक है, तो गुणा करेगा तो 10 की पावर देखिए माइनस 14 है, गुणा ये वाला करेगा 10 की पावर 4, तो H प्लस बराबर देखिए 10 10 एक जैसे हैं, जब बेस एक जैसा होता है तो उसे एक बार लिख लेते हैं, ये 2 बार है इसे एक बार लिख लो, ऊपर वाली घात जुड़ जाती हैं, ये माइनस का 14 प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो H प्लस आएगा फाइनली वो आएगा 10 की पावर देखिए माइनस 14 और प्लस का 4, तो माइनस का 10 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 14 से 4 गए 10 बचे, तो H प्लस आ गया। अब देखिए H प्लस आ गया तो पीएच मान आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस H प्लस का मान समीकरण फर्स्ट में, इसे समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखो, तो लिख दो यहाँ पर H प्लस का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, पीएच बराबर माइनस लोग H प्लस, तो यहाँ पर लिखो भैया पीएच बराबर माइनस का लोग H प्लस। अब पीएच मान निकल आएगा बड़ी ही आसानी से, देखिए माइनस है माइनस लगा दो, लोग है लोग लिख दो, देखिए H प्लस कितना है 10 की पावर माइनस का 10 है। आपको एक रूल पता होगा, लोगोरिथम का एक रूल होता है कि लोग m की पावर अगर n है तो n पहले आ जाता है, ये घात जो होती है ना, घात ये ऊपर वाली ये घात पहले आ जाती है और ये वाला बचा रहता है लोग m,
वैसा का वैसा, मतलब घात आपको पहले ले आनी है। तो माइनस का 10 है ना, ये घात में है तो पहले आ जाएगा, ये लोगरिथम का रूल होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो एच पी एच बराबर पी एच बराबर, देखिए माइनस का 10 है ना, तो इधर आएगा ये वाला, देखिए ये वाला माइनस है पहले, तो माइनस ये वाला लिख लो, और ये माइनस का 10 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 10, और गुणा हमारा क्या है लोग। देखो ये घात वाला था, ये वाला घात वाला, इसको पहले ले आए हम, लोग है तो लोग लिख दो, एम है ये वाला 10 है, एम की जगह पर 10 है, तो हमारे पास जो पी एच आएगा, जो पी एच मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, और लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना आया हमारा पी एच मान 10 एकम 10, यानी कि जो पी एच मान आया वो हमारा पास आया 10 एकम 10, तो pH आ गया 10, यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको pH1 निकालना आ गया होगा। सिंपली ये फार्मूला लगाना होता है, इसमें आपको मान रखना होता है। अगर H+ ना पता हो तो ये वाला फार्मूला लगा करके H+ निकाल लेना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आगे क्रियात्मक समूह को उदाहरण से ही समझाइए। ये थ्योरी है, मैं नहीं बताऊंगा। जो रिएक्शंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और संरचना सूत्र, ठीक है, जो समझ सकते हैं आप उन्हें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह वगैरह ये थ्योरी है, तो थ्योरी के मतलब लिखवाना पड़ेगा थ्योरी, तो थ्योरी के लिए आप कमेंट कीजिए, थ्योरी भी लिखवा देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री फिजिक्स के उनको भी बताया जाएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या है आगे देखिए, आगे ही निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये हमें समीकरण दी हुई है, हमें इनको संतुलित करके लिखना है और पूर्ण कर, पहले तो पूर्ण करना है, पूर्ण करने के बाद उसे संतुलित करना है। चलो भाई कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड देगा, हमें एरो लगा है, फिर बेरियम सल्फेट प्लस क्या, मतलब इस तरीके से है। चलिए इसको मैं बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर उतार के रखा हुआ है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर ये पहले से मैंने रखा हुआ है। देखिए क्या है हमारे पास, थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है बताओ। ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2 और सल्फेट यानी SO4। देखो सोडियम Na2 और सल्फेट के लिए SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम यानी Va, क्लोराइड यानी Cl। ठीक है, BaCl, और ये गिवन करेगा क्या देगा, क्लोराइड है ना तो Cl2 करना पड़ेगा। आगे देखिए बेरियम सल्फेट, बेरियम यानी कि Va और सल्फेट का मतलब SO4 प्लस, अब ये खाली है, इसमें हमको पता करना पड़ेगा क्या बचेगा। देखिए BaSO4, तो Ba ये वाला और SO4 ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बचा क्या हमारे पास Na और Cl, तो NaCl है कि नहीं। BaSO4 तो मैंने लिख लिया है, ये Ba ये वाला और ये वाला मैंने लिख लिया, बचा क्या Na बचा और Cl बचा, फिर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको संतुलित कर दो। संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए क्या है, Na यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से गुणा करा दो। देखिए 2 Na हो गया तो Na भी 2 हो गया। यहाँ पर देखिए Cl2 है, Cl कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 हो गए। देखिए 2 है ना, ये गुणा मैंने कराई, इसने इससे करी और इससे भी करेगा ये गुणा, तो कितने हो जाएगा 2 Cl हो जाएंगे, Cl2 हो जाएंगे। और देखिए Cl2 इधर भी है, 2 इससे भी गुणा करेगा, Na से भी गुणा करेगा 2 और Cl से भी गुणा करेगा। आगे देखिए Ba 1 है, SO4, देखिए सल्फर 1 है, O4 है, मतलब पूरा संतुलित है। आगे देखिए ये वाला आगे है कि मरकरी ऑक्साइड। चलिए भाई मरकरी को Hg से प्रदर्शित करते हैं, Hg। ठीक है, ऑक्साइड यानी कि O, ठीक है, HgO। ऊष्मा यानी कि गर्म कर रहे हैं इसे हम। देखिए क्या बनेगा, मरकरी यानी Hg प्लस। अच्छा, अब जब आप मरकरी ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो मरकरी के बाद ऑक्सीजन जो है कि वो उड़ जाएगी, ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन ऊपर की ओर उड़ जाएगी, ऊपर एरो लगा दिया मतलब ऊपर उड़ रही है कि नहीं। तो इसे जब आप गर्म करेंगे तो Hg, और ये प्लस था, प्लस खाली था ना, खाली, तो सिर्फ O बचेगा, Hg यहाँ पर लिख गया O यानी O2। अब देखिए संतुलित कर दो, देखिए O यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। लेकिन ये वाला तो 2 हो गया, O जो है वो 2 हो गया, लेकिन Hg भी तो 2 हो गया, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब देखिए 2 Hg 2 O2 और O2 भी 2, इस तरीके संतुलित भी हो गई। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जिंक
तो जेडियन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 बनेगा जिंक सल्फेट यानी JDnSO4। ये प्रतिस्थापन क्रिया विस्थापन क्रिया जो आपकी है ना वही है। देखिए जिंक सल्फेट, तो जिंक ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं का स्थान ले लिया। देखिए H2 सिर्फ बचा, देखिए Zn भी लिख दिया, SO4 भी लिख दिया, देखिए ZnSO4 लिख दिया, बचा कितना H2, तो यहाँ पर H2। अब बताओ ये वाली तो संतुलित है, इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि Zn एक है, Zn एक है, SO4 H2 ये तो संतुलित है। इसमें सिर्फ कंप्लीट करना था इस, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करना था। आगे देखिए आगे है आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है Fe, Fe माने आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहे को Fe से प्रदर्शित करते हैं। कापर सल्फेट, कापर सल्फेट यानी कापर का मतलब Cu और सल्फेट यानी SO4। अब देखिए यहाँ पर खाली खाली है, अब क्या बचेगा देखिए प्लस Cu कापर। अच्छा देखिए Cu यहाँ पर लिखा, किसका मतलब ये वाला यहाँ पर चला गया तो इसकी जगह पर ये बचा Fe बचा और SO4 बचा, तो यहाँ पर FeSO4। देखिए Cu यहाँ पर तो जो बचा उसे लिख दो, फिर FeSO4 बचा तो FeSO4, ठीक है। ये भी हमारी संतुलित है रिएक्शन, इसमें ये प्राप्त होगी, कापर जो है प्राप्त होगा, और इसमें हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन ऊपर की ओर उड़ जाएगा। मतलब जो गैसेस होती है ना, गैस जैसे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ऊपर उड़ गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी एक गैस है तो ये भी उड़ गई। मतलब गैस जो होंगी वो ऊपर उड़ जाती हैं। और जो कापर है हमें प्राप्त हुआ है तो नीचे की ओर एरो लगाना होता है, नीचे एरो लगा है इसका मतलब ये मुझे प्राप्त हुआ है, और ऊपर जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये हवा में उड़ गया है, गैस है तो उड़ गई। आगे देखिए ये वाला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम यानी Ca, क्या हो गया Ca, कार्बोनेट यानी CO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये है ऊष्मा और नीचे इसका अपघटन, ठीक है। ऊष्मा का मतलब जलाया है इसे, ठीक है, गर्म किया है, और अपघटन भी इसका हुआ है। देखिए क्या बनेगा कैल्शियम यानी Ca, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि Ca ऑक्साइड यानी O। अब देखिए CaO, Ca ये वाला, और यहाँ पर O कितने थे, 3 थे, एक चला गया तो सिर्फ यहाँ पर कितना बचा, 2 O बचे, एक कापर बचा, देखिए कार्बन बचा और यहाँ पर O2 बचे। देखो Ca, एक O यहाँ पर था तो यहाँ से 3 O थे तो एक चला गया, सिर्फ 2 बचे यानी CO2 बचे, इस तरीके से। अब ये संतुलित है ना, पूरी संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है, इसमें कोई संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए O2 और 3 O हो जाएंगे, 3 O हैं, कार्बन एक है, कैल्शियम एक है, हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो हमारे पास है, अगला मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ क्या है यहाँ पर कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट। कुछ नहीं, इसको कंप्लीट करना था और संतुलित करना था, पहले तो कंप्लीट कर लो उसके बाद संतुलित कर दो। फिर देखिए जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्लस, ये खाली है दिया गया, इसमें खाली दिया गया, अभी मैं कराता हूँ, देखो क्या होगा। क्या है हमारे पास, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है जिंक, जिंक को हम जेडियन से प्रदर्शित करते हैं, सिल्वर यानी Ag, नाइट्रेट। अच्छा भैया नाइट्रेट का हम किससे प्रदर्शित करते हैं पहले ये बताइए। नाइट्रेट को प्रदर्शित किया जाता है NO3 से, है कि नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है Ag सिल्वर, नाइट्रेट यानी NO3। तब हमें प्राप्त क्या होगा, जिंक नाइट्रेट। अच्छा जिंक नाइट्रेट यानी जेडियन यानी जिंक, और नाइट्रेट यानी NO3 का होल ट्वाइस प्लस ये सिल्वर, देखिए ये वाला पूरा लिख दिया सिल्वर Ag। अब इसमें भैया हमें करना पड़ेगा थोड़ा बहुत संतुलित। ये वाला समझ में नहीं आया यहाँ पर जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, जेडियन NO3 का होल ट्वाइस प्लस ये वाला सिर्फ बचा, इसे लिख दिया। अब इसे संतुलित भी करना पड़ेगा, कैसे संतुलित करोगे, देखो यहाँ पर देखिए कितना है, n है 2 है ना, 2 इधर भी गुणा करेगा तो n 2 हो गए, यहाँ पर n 1 है तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी,
तो देखिए N कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितनी हो गई, देखो 2 3 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गई, और यहाँ पर भी देखो 2 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गई। लेकिन Ag इधर 2 हो गया, इधर तो 1 ही है, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो। इस तरीके से बैलेंस हो गई पूरी की पूरी। देखो Zn 1 Zn 1, Ag कितने हैं, 2 हैं, Ag 2 हैं, N है 2, तो N भी इधर भी 2 है। 2 3 6, ऑक्सीजन 6 है, और इधर भी देखो 2 3 6, ऑक्सीजन भी 6 है। इस तरीके से बैलेंस करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं, बस थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए आती हैं कि भैया हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, और ये इस तरीके से दिए गए हैं। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, ये टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद उपखंड जो गा है वो स्टार्ट हो गया। इसमें बायोलॉजी है कि ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है, लसिका और रुधिर में क्या अंतर है, कायिक जनन किसे कहते हैं, हृदय का क्या कार्य है, ये सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम जो है इसके सेट 2 करेंगे, सेट 2 ई के। इसके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उपखंड का, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के, उन सभी को करेंगे, वो कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय राम जी की।